जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने अकाउंट्स की एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली थी यूट्यूब पे एंड बहुत सारे बच्चों को उससे काफ़ी हेल्प मिली है। तो बहुत सारे बच्चों ने बोला सर हमें इको की भी चाहिए। तो बस कल से मैं इको पे ही प्लान बना रहा था कि इको हम किस तरीके से कर सकते हैं नेक्स्ट 60 डेज़ में, जितना टाइम हमारे पास बचा हुआ है, राइट। ठीक है, तो अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि इको में ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। इको में आपको मल्टीपल रिविजन्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आपने बच्चों के वीडियोस देखी हो जिनके इको में 90 प्लस आए हैं, 95 प्लस आए हैं, 98 आए हैं, राइट, वो एक सिंपल सी चीज़ बोलते हैं कि सर इको को ना बस बार बार पढ़ना है। एक बार पहले उसका कॉन्सेप्ट समझना है। स्टार्टिंग में उसका कॉन्सेप्ट समझो कि हाँ भाई इस चैप्टर में है क्या, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है क्या है, उसको समझ लिया एक बार ध्यान से। समझ में आने के बाद अब उसको बस आपको बार बार पढ़ना है ताकि रिटेन रहे, क्योंकि थ्योरी है। सर थोड़ा तो थ्योरी है ना, याद तो करना पड़ेगा, तो बस उसको बार बार पढ़ना है। अब कहाँ से पढ़ना है? स्टडी मॉड्यूल से पढ़ सकते हो। नोट्स आपके पास, जैसे हमारी क्लास में नोट्स होते हैं, नोट्स पढ़ लिए तो बहुत ही बढ़िया, उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। कोई बुक आपके पास है, कुछ भी हो, बस आपके पास होना चाहिए, वो मटेरियल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करना है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे टाइम फ्रेम बनाए हैं क्योंकि इको में बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो 7 मार्च आज है जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हो सकता है बाद में देख रहे हो। 7 मार्च से सबसे पहला टाइम फ्रेम है मेरा 7 to 20 मार्च, विच इज अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 12 डेज। बीच में एक आधा दिन छुट्टी हो सकती है, होली भी आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप कंजर्वेटिज्म अप्लाई करते हुए 12 दिन लेके चलो। ठीक है सर, 12 डेज का टाइम मेरे पास है और अगर मैं दिन में 2 घंटे देता हूं तो मोटा मोटा 25 घंटे। तो हमें स्टार्टिंग में माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं 25 आवर्स में। सीक्वेंस मैंने आपको बताया है कैसे करना है, 2 3 4 5 1। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले चैप्टर 1 ही करना है, आराम से आप चैप्टर 2 से स्टार्ट कर सकते हो, डिमांड से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने डिमांड करा, चैप्टर 2 करा, उसके बाद आपने कर लिया कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, कॉस्ट कर लिया, देन चैप्टर 4 कर लिया। ये तीनों चैप्टर आपके काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। माइक्रो काफ़ी स्कोरिंग है। माइक्रो को करने में ना टाइम थोड़ा कम लगता है एज कम्पेयर टू मैक्रो। माइक्रो आपकी आती 40-45 मार्क्स की है, मैक्रो थोड़ी सी ज़्यादा आती है, लेकिन 40-45 मार्क्स माइक्रो आ रही है भाई, ऐसा नहीं है कि वो स्कोरिंग नहीं है। करने में टाइम भी तो कम लग रहा है, तो पहले आप इसको आराम से करो। अब बात आती है सर करें कैसे। आपने हमें बोला कि भाई 12 डेज में 25 आवर्स में माइक्रो करने कैसे करें। तो देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहला आपका यूट्यूब। मैंने यूट्यूब पे सारे चैप्टर्स के वन शॉट डाले हैं, अप्रॉक्सीमेटली सारे चैप्टर्स के। आई थिंक चैप्टर 1 को छोड़ के ऑलमोस्ट सबके हैं शायद से। ठीक है, तो वन शॉट डाल रखे हैं। जैसे अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो शायद से 5 से 6 घंटे का वन शॉट है। उसमें मैंने कोशिश करी है सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करने की, लेकिन वो वन शॉट है। यहाँ पे आप सबको समझना होगा कि वो गलती जो पहले आपने करी थी वो दोबारा मत करो। अगर पिछली बार आपने वन शॉट देखे थे लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार वन शॉट से मेरा हुआ नहीं, मेरे को डिटेल में कवर करने हैं, तो मेक श्योर कि वो गलती आप ना करें। जो चैप्टर आपको लगता है कि थोड़ा परेशान करता है आपको, आप वन शॉट की जगह डिटेल्ड देखें। अब वो डिटेल आपको देखना है कि कहाँ से, या हो सकता है यूट्यूब से देखो। अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है, कोई कोर्स परचेज करो, लेकिन देख लो डिटेल्ड। अभी टाइम है आपके पास कि कुछ कुछ चैप्टर्स आप डिटेल में 1.5 1.75 पे देख सकते हो। इट्स बेटर कि उसको डिटेल्ड देख लो। जैसे बहुत सारे बच्चे अभी क्या कर रहे हैं कि मेरा May 25 का जो रिकॉर्डेड बैच है वो परचेज कर लिया, कुछ कुछ हाई स्कोरिंग चैप्टर्स वो वहां से कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड अप्रोच। कि सर कुछ चैप्टर्स जो मुझे पहले से आते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5 है, ईजी है, वन शॉट देखा 2 घंटे में खत्म हो गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 उनको लगता है कि सर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, 15 मार्क्स का चैप्टर है, मेरे को डिटेल में देखना है, तो वो कोर्स में से 2x में देख रहे हैं, 1.5x में देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं। तो बस आपको नोट्स को बार बार पढ़ना है, एंड में एक बार वन शॉट देख लिया। तो ये अप्रोच आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं। आप डिसाइड कर लो कि आपको किस तरीके से करना है। अगर आपको लगता है यूट्यूब से परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम, कोई कोर्स परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं, अगर आपका यूट्यूब से हो जाता है। लेकिन सब बच्चों का यूट्यूब से नहीं होता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है तो यूट्यूब पे बैठ जाते हैं। बेटा आपको अपना पता होना चाहिए ना कि क्या मैं यूट्यूब से पढ़ पा रहा हूँ, मेरे डाउट्स आ रहे हैं, मेरे डाउट्स रिजॉल्व नहीं हो रहे, तो वो सब चीज़ें आपको देखनी होंगी, उसके बाद डिसाइड करो। ठीक है, सब बच्चा अलग है, मैं बार बार बोलता हूँ कि सब बच्चा अलग है, सबके कैपेबिलिटीज़ अलग हैं। कुछ बच्चों को करने में टाइम कम लगता है, कुछ बच्चों को ज़्यादा लगता है, होगा सबसे। लेकिन आप अपने आप को पहचान लो कि हाँ क्या मैं यूट्यूब से कर सकता हूँ या मेरे को थोड़ा सा स्लो चलना है, डिटेल कवर करना है, वो आप आराम से देख लेना। ठीक है, तो 7 मार्च to 20 मार्च हम सबसे पहले माइक्रो कवर करेंगे। कोशिश करो ये पाँचों के पाँचों चैप्टर्स आपके माइक्रो के हो जाए। तो एक बार आपने क्या करना है, स्टडी मॉड्यूल पूरा कवर करना है। जो क्लास में हो रहा होगा, वीडियोस में हो रहा होगा, वो आपने कवर कर लिया। मैं यहाँ पे एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे इको में गलती कर रहे हैं, एमसीक्यू एमसीक्यू एमसीक्यू। इस बार जो मैंने वीडियोस डाला भी है, ठीक है, 2-3 बच्चों का वीडियो डाला है, उन सब ने ये बोला कि सर एमसीक्यू के पीछे नहीं, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागो। एमसीक्यू एज इट इज आ जाएंगे, उसके चांसेस कम है। आ भी जाएंगे तो रट्टा थोड़ी मारोगे एमसीक्यू का। कॉन्सेप्ट आता होगा तो एमसीक्यू पक्का हो जाएंगे।
आप बात समझ रहे हो? तो कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लो, एमसीक्यू ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। यहाँ पे आप पहले कॉन्सेप्ट कवर करो, देन बात आती है मैक्रो की, क्योंकि थोड़ा परेशान करती है मैक्रो। 20 मार्च से 10 अप्रैल, तो मैंने यहाँ पे आपको 20 दिन का टाइम दिया। जो हमने यहाँ पे लिया था कितना सर, 12-13 डेज का टाइम लिया था, यहाँ पे मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 डेज दे रहा हूँ मैक्रो के लिए। मैक्रो थोड़ा बड़ा भी है, उसका वेटेज भी ज़्यादा है, करेंगे भी आराम से। तो मैक्रो में आपके जो 5 चैप्टर्स है, उसका जो आपका सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर 6 सबसे पहले बच्चे करते हैं, ईजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, समझ भी जल्दी आता है। नेशनल इनकम केनेशियन थ्योरी मज़ेदार चैप्टर है, उसका मैंने वन शॉट डाला हुआ, अगर आपको वो देखना है, डिटेल में देखना है तो डिटेल्ड में देखो, आराम से पहले सोच लो कि भाई मुझे करना कैसे है, मुझे कॉन्सेप्ट सारे कवर करने हैं। तो जहां से भी आपका हो सकता है वहां से कॉन्सेप्ट कवर करो कि भाई अगर मैं कल को मॉड्यूल उठाता हूं तो क्या मुझे मॉड्यूल अच्छे से आता है, उस तरीके से आपको पढ़ना है। 20 डेज इज़ वेरी सफिशिएंट टाइम। 40 घंटे का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ मैक्रो करने के लिए, तो आप चैप्टर वाइज डिवाइड कर लो। चैप्टर 6 आप कितने घंटे में कर सकते हो, चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 8 पे जाओ। चैप्टर 7 क्योंकि कंपेरेटिवली काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो 10 मार्क्स का ही, चैप्टर 8 भी 10 मार्क्स का है, 8 आपका थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो 8 कर लो पहले, फिर आप 10 करो। चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी, मज़ेदार चैप्टर है, उसका मैंने वन शॉट डाला हुआ है, राइट, ठीक है। तो जहां से आपको समझ में आए चैप्टर 10 करो, इंडियन इकोनॉमी 10 नंबर का चैप्टर है, एक ही चैप्टर, नो यूनिट्स ठीक है, एक ही बारी में खत्म हो जाएगा, अच्छा चैप्टर है, उसमें बस चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। देन चैप्टर 7 और लास्ट में चैप्टर 9, तो ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है 20 डेज के लिए। डिवाइड कर लो, दिन में 2 घंटे भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है। डिवाइड कर लो कि भाई हाँ ये 20 दिन है, 3 दिन मैं ये करूंगा, 4 दिन मैं ये करूंगा, 5 दिन मैं ये करूंगा, इस तरीके से आप कर सकते हो, कर सकते हो। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि बाय 10 अप्रैल हमारे ईको के कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। आज अगर 7 मार्च है तो 10 अप्रैल मतलब मोटा मोटा 1 महीना हो गया। 1 महीने में हमको माइक्रो मैक्रो के कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं। काफ़ी सफिशिएंट टाइम हो सकता है अगर आपने पहले एक बार भी पढ़ रखा होगा। नहीं पढ़ रखे कुछ चैप्टर्स तो उनको कवर कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ के कवर कर लो, है टाइम अभी आपके पास, इको करने के लिए टाइम है, इको जल्दी कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो 10 अप्रैल के बाद असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि अभी तो आपने कॉन्सेप्ट समझे हैं, रिटेन्ड नहीं हुए अभी तो। सर अभी तो आपने समझाया, हमको समझ में आया, अभी याद थोड़ी हुआ है। याद करने के लिए अब आपके पास 1 महीना है। तो हमने 2 महीने को डिवाइड करा, 1 महीना हमने कॉन्सेप्ट कवर करे, 1 महीना मल्टीपल रिवीजन। अब किस तरीके से करनी है, ध्यान से मेरी बात सुनो। अब 10-10 दिन का जो आपको ये गैप दिख रहा है, क्या करना है, पहले 10 दिन माइक्रो को दोबारा पढ़ना है। जो आपने कॉन्सेप्ट कवर किए थे, आपके पास नोट्स होंगे, है ना, जो नोट्स आपके पास होंगे, आपके पास स्टडी मॉड्यूल में आपने चीज़ें हाईलाइट कर रखी होंगी, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको अब आराम से पढ़ना चालू करो खुद से, राइट। यहाँ पे वीडियोस का हेल्प नहीं लेना, मत लेना। यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आपने डिटेल कवर कर लिया, अब आप चाहो तो यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वन शॉट। लेकिन वन शॉट के साथ आप नोट्स पढ़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ नोट्स प्लस वन शॉट, सिर्फ वन शॉट नहीं। सिर्फ आपको रिवीजन वीडियो नहीं देखनी, क्योंकि बेटा जब तक खुद नहीं पढ़ेगा ना तब तक नहीं समझ में आएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। समझा क्या, कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे ना आपको नहीं क्लिक होगा कि मुझे ये आता या नहीं आता। सामने वाले टीचर बोलते रहेंगे, आप सुनते रहोगे, आपको लगेगा वो मजा आ गया, नहीं। जब तक खुद कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे, समझोगे, तो ही पता चलेगा कि मुझे आता या नहीं आता। तो यहाँ पे 10 डेज में हमको क्या करना है, इन 10 डेज में सर हमको रिवाइज करनी है माइक्रो नोट्स के साथ। अगर आपको लगता है कि आपको रिकॉल करने के लिए वन शॉट चाहिए, दो अभी हमको बहुत टाइम हुआ नहीं है सर, अभी हमको सिर्फ 20 दिन ही हुआ है, तो 20 दिन पहले आपने माइक्रो कंप्लीट किया था, तो बिना वीडियोस के भी हो सकता है, वो बेस्ट है। लेकिन आपको वन शॉट का हेल्प चाहिए, वन शॉट आप देख सकते हो, राइट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 20 घंटे का टाइम होगा, जिसमें आप वन शॉट प्लस नोट्स का हेल्प ले सकते हो। लेकिन माइक्रो आपको रिवाइज करना है पूरा अच्छे से। सेम आपको नेक्स्ट 10 डेज में मैक्रो को रिवाइज करना है, सेम अप्रोच। आपके पास नोट्स होंगे, आप नोट्स को पढ़ते जाओ। किसी का वन शॉट देखना है तो वन शॉट देख लो, सिंपल सी बात है। तो ये आपका क्या हो गया, एक पहले हमने कॉन्सेप्ट को कवर किया, देन नेक्स्ट 20 डेज में हमारा क्या हो गया सर, हमारा यहाँ पे एक बार रिवीजन हो गया। हमने नोट्स को पढ़ लिया। देखो इको क्योंकि आपका लास्ट एग्जाम होता है ना, आपका लास्ट एग्जाम है 21 मई को, ठीक है। तो आपके पास उससे पहले 1.5 दिन का टाइम होगा। आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं उन 1.5 दिन में क्या करने वाला हूँ। उन 1.5 दिन में तो आप नोट्स पढ़ने वाले हो ना भाई, ये सुनो। तो वो 1.5 दिन में जो नोट्स पढ़ने वाले हो उसकी आदत अभी से डाल लो कि हाँ ये नोट्स है, मुझे फटाफट से पढ़ने हैं। जितना जल्दी आप नोट्स में से रिवाइज कर पाओगे उतना आपका बेटर होगा, एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब 30 अप्रैल के बाद अब दोबारा से मैंने यहाँ पे 10 डेज दिए, इन 10 दिन में आपको माइक्रो मैक्रो एक बार दोबारा से रिवाइज करनी है। आप समझो कि कितनी बढ़िया स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। 1 महीना कॉन्सेप्ट कवर किए, नेक्स्ट 20 डेज में मैंने उसको एक बार रिवाइज किया। नाउ कम द नेक्स्ट 10 डेज। इन 10 दिन में आप चाहो तो 5 डेज का गैप ले सकते हो, 5 डेज माइक्रो, 5 डेज माइक्रो, आपके अकॉर्डिंग है। 6 डेज 4 डेज जो आपको करना है। लेकिन इन 10 डेज में आपको दोबारा से एक बार नोट्स को पलटना है
कि जो मेरे माइक्रो के नोट्स थे एक बार फटाफट से देख लिए। दिन में 2 घंटा निकालो, ज़्यादा नहीं, बाकी टाइम अपना लॉ को दो, मैथ्स को दो, अकाउंट्स को दो। दिन में 2 घंटा मतलब 20 घंटे। अब आपको कोशिश करनी है कि 20 घंटे में आपको नोट्स में से फटाफट से पन्ने पलटने हैं, पन्ने मतलब पेजेस पलटने हैं और उसको रिवाइज करना है। अगर आप यहाँ पे देखो 2-2 घंटे भी देते हो तो 20-25 घंटे में आप क्या कर सकते हो, पूरा इको रिवाइज। अगर 20-25 घंटे में अभी रिवाइज कर पाओगे तो ही तो बेटा वो 1.5 दिन के अंदर मैं रिवाइज कर पाऊंगा ना। आप समझे क्या, कितना सोच के बताया मैंने आपको ये कि कितना भाई बढ़िया एकदम प्रॉपर स्ट्रैटेजी। अगर मैं इसको फॉलो करूंगा तो मेरा इको 10th मई तक सर 3 बार हो जाएगा। एक बार अच्छे से मैंने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट कर लिया, एक बार मैंने फिर दोबारा से रिवाइज किया अच्छे से, अच्छा ठीक है, फिर एक बार मैंने यहाँ पे रिवाइज कर लिया और फिर अब 1.5 दिन में रिवाइज करेंगे, मजा ही आ जाएगा, मजा ही आ जाएगा। सर एमसीक्यूज तो आपने बताया नहीं, तो बेटा एमसीक्यूज क्या करने हैं, जो आपने ये 10th अप्रैल तक कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, 10th अप्रैल से 20th अप्रैल क्या करने वाले, माइक्रो को रिवाइज। यहां पे आप करेंगे एमसीक्यूज, स्टडी मैट के एमसीक्यूज। कोई और एमसीक्यूज आपके पास है, जैसे मैं एक कंपाइल्ड पीडीएफ देता हूं अपने उसमें कोर्स में, एमसीक्यूज जो भी आपके बुक वगैरह है, ठीक है। मेरी बुक भी आनी है मार्च में, मेरी कॉन्सेप्ट बुक और एमसीक्यू बुक दोनों आ जाएगी, वो भी आप ले सकते हो, उसकी डिटेल्स आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन जो भी रिसोर्स आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल है, नहीं तो स्टडी मैट के एमसीक्यूज तो आपको करने ही। जैसे मैंने बोला कि एमसीक्यू के पीछे इतना मत भागो, एमसीक्यू कर लो, नो प्रॉब्लम, आराम से प्रैक्टिस कर लो। तो यहाँ पे आपने नोट्स को रिवाइज किया प्लस आपके स्टडी मेट के एमसीक्यूज हो गए। सेम यहाँ पे मैक्रो का नोट्स प्लस स्टडी मेट के एमसीक्यूज, ठीक है, बहुत है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एमसीक्यूज आपने कर लिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया, इको आपका हो जाएगा। देखो इको एक ऐसा सब्जेक्ट है। बाकी हाँ, एक चीज़ मैं भी आपको बता दूं कि अप्रैल में जो हमारा अप्रैल होगा वहाँ पे जैसे कि मेरी रिवीजन सीरीज आती है, वो रिवीजन सीरीज आएगी, आप चाहो तो उसकी भी हेल्प ले सकते हो। सर जो ये 10th अप्रैल से 30th अप्रैल मैंने आपको बोला है रिवाइज करने के लिए, यस, तो उस टाइम मेरी भी लाइव रिवीजन्स वगैरह होंगी, आप चाहो तो उसको भी अटेंड कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। सबसे अच्छी रिवीजन तो बेटा सेल्फ स्टडी होती है। अगर आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए, कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद आपको लगता है कि आप नोट्स में से रिवाइज कर सकते हो, बेस्ट है। नहीं तो इन केस किसी को है कि नहीं सर मैं आपके साथ ज़्यादा बेटर रिवाइज कर सकता हूँ, तो वो आपकी मर्जी है, वो यहाँ पे आप रिवीजन सीरीज अटेंड कर लेना, उसकी डिटेल्स आपको बाद में मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा बढ़िया सा एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। एक जनरलाइज स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है, एक फ्रेमवर्क मैंने आपको बताया जिससे ई को आप प्रॉपर कवर कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, कोशिश करो कि कुछ भी छोड़ो मत, राइट। बहुत सारे बच्चे हैं जो चैप्टर्स छोड़ के जाते हैं। अब चैप्टर छोड़ के जा रहे हो इको में, 10-10 मार्क्स के चैप्टर तो ऑलमोस्ट सारे के सारे हैं ही ना। मैक्रो की बात कर लो अगर आप, ये सुनो, ठीक है, तो उसको छोड़ के ना ही जाए तो बेटर है। कर लो, आसान चैप्टर्स है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, आपका हो जाएगा, राइट। बाकी इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से ई को एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली 80+ तो ला सकते हैं अगर आप ये स्ट्रेटजी भी फॉलो करते हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसको 2-3 बार मल्टीपल रिवाइज करते हैं। मैं नहीं मानता कि आपके मार्क्स नहीं आ सकते, टू बी ऑनेस्ट। आराम से आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि भाई ई को इस बार ऐसा सब्जेक्ट हो जो मेरे एग्रीगेट को बहुत ही बढ़िया पुश देगा, और जो कि वो सब्जेक्ट है भी सही, इजी है, आराम से आपका में होगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, सेल्फ बिलीफ रखो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये स्ट्रैटेजी सिर्फ तभी काम करेंगी जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे। अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि आपको 10 दिन के अंदर माइक्रो करनी है, तो बेटा वो 10 दिन पढ़ना है ना आपको। उन 10 दिन में से 5 दिन पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा। तो उन 10 दिन में अगर आपको पढ़ना है तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, दिन में 8-10 घंटे भी पढ़ोगे पर सब्जेक्ट, अगर आप 2 से 3 घंटे दे रहे हो तो आपका हो जाएगा, सच में हो जाएगा, राइट, पक्का हो जाएगा, राइट एवरीबॉडी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। कुछ और आपको डाउट होगा, कुछ और मुझसे अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कर देना कमेंट में कोई भी डाउट क्वेरी मेंशन कर देना। आई मेक श्योर अगर उसके ऊपर वीडियो बनानी होगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी हमारी रिवीजन सीरीज आने वाली है, बुक्स वगैरह भी आने वाली है, उसकी डिटेल्स भी आपको मिल जाएंगी। कोई अगर किसी बच्चे को May 25 का रिकॉर्डेड बैच लेना है, उसका लिंक भी आपको मैं दे रहा हूँ कॉमेंट सेक्शन में। बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट से आप परचेज कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है। अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहे, एंड आई एम श्योर आपका May 25 में क्लियर होगा, राइट। बाय एवरीबॉडी, बाय बाय।